गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है ये जो कल फुल मून निकला है, बहुत ही पावरफुल था ये फुल मून, आपको पता ही होगा। इट वाज रेयर ब्लू मून एंड तो मैं आज चेक करने वाली हूँ कि जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो उनकी क्या एनर्जी है, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है, जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी क्या एनर्जी है, क्या शिफ्ट हुआ है, क्या चेंज आया है। सो ट्विन फ्लेम्स एनर्जी चेक इन अभी होने वाली है। एंड आपको पता ही होगा जब भी फुल मून वगैरह आता है, न्यू मून होता है, तब जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है और बहुत मेजर शिफ्ट जो है वो आते हैं। तो मैं देखने वाली हूँ कि आप यूनियन से अभी कितना दूर हैं, क्या चल रहा है आप दोनों की एनर्जी में। ओके, बारी बारी से देखेंगे। पहले मैं जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी एनर्जी चेक करूँगी एंड देन डिवाइन मैस्कुलाइन जो है उनकी एनर्जी मैं चेक करूँगी। ओके, बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं, देन आपको एक स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, गो एंड मैसेज। आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड। आपकी बुकिंग हो जाएगी एज बुकिंग्स आर ओपन राइट नाउ, स्लॉट्स आर अवेलेबल। मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपको चाहिए आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रीयूनियन रिचुअल। अगर आप चाहते हैं कि आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ख़त्म हो, आप रियूनियन में आ जाए, तो आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो अट्रैक्शन, वो इंटीमेसी जा चुका है एंड एक रूटीन सा बन चुका है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन, न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको चाहिए अपने लाइफ में कि आप न्यू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, तो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। तो फुल मून और ये दोनों ही दिन जो होते हैं ना बहुत पावरफुल होते हैं। इन दोनों दिनों में जो है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है, टाइमलाइंस चेंज होते हैं एंड आप जो भी रिचुअल्स लेते हो इस टाइम पे, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से, वो आप देखोगे कि बहुत जल्द जो है ना उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। एंड जो भी मतलब आप लक अबंडेंस से रिलेटेड ले सकते हो। आपको लक एंड अबंडेंस अट्रैक्ट करना है अपने लाइफ में, आप किसी स्टेबल कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, खुद की लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कॉर्ड कटिंग करना है आपको, या फिर एविल आई रिमूवल रिचुअल, कुछ भी। ओके, अब नेक्स्ट जो फुल मून है वो 29 जून को है, तो उसकी बुकिंग जो है आज से मैं शुरू कर रही हूँ। तो मतलब 28 जून रात 12 बजे तक जो है मैं बुकिंग लूँगी। ओके, तो आप बुकिंग करवा सकते हैं, बट इनके जो स्लॉट्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, तो आपको जल्दी बुकिंग करवानी होगी। ओके, एंड अभी जो पोर्टल आ रहा है 66 पोर्टल, उसकी बुकिंग्स ओपन है। 5 जून रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ। ओके, यस। मैं आपको बता दूँ, ये जो है ना ये रिचुअल्स, ये कोई नेगेटिव स्पेल नहीं है, कोई विचक्राफ्ट नहीं है, ब्लैक मैजिक नहीं है। दिस इज फाइट स्पेल, कैंडल स्पेल होता है एंड डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से ये किया जाता है। एंड यस, ये कोई मैजिक नहीं है, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपने आज रिचुअल लिया आपको कल इसका रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको टाइम देना होगा थोड़ा। एज ब्लॉकेजेस बहुत बार बहुत ज़्यादा होते हैं, तो 2-3 सेशंस आप लेते हैं, फिर इसका रिजल्ट आपको मिलता है। बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस कम है, तो आपने जो है एक सेशन लिया और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बट हाँ रिजल्ट आपको मिलेगा, चाहे स्लो मिले या फास्ट मिले। ओके, एंड यस, आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। सो गो एंड मैसेज, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट।
ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, चाहे आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, या आपसे रेजोनेट करेगी। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप टाइमलेस नहीं, ठीक है, ओके। सो पहले हम लोग चेक करेंगे जो भी यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइंस है उनकी क्या एनर्जी है, क्या शिफ्ट आया है आपकी एनर्जी में। एंड जब मैं डिवाइन फेमिनाइन बोल रही हूँ, इट्स नॉट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट मेल और फीमेल, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। डजेंट मैटर इफ यू आर मेल, यू कैन ऑल्सो बी अ डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। एनर्जी क्या है आपकी, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ओके। आई होप ये आपको क्लियर है, इतना तो आपको क्लियर ही होगा कि ये एनर्जी पे बात होती है यहाँ पे, इट्स नॉट अबाउट जेंडर, ओके। सो लेट्स सी, मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालूंगी, ठीक है, देन हम लोग देखेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। Okay, 8 of swords. Four of swords. Okay. King of swords. एक कार्ड और लेते हैं, ओके। जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ वैंड्स, ओके। तो क्या एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन आपकी। राशियां जो यहाँ पे निकल के आई है वो है लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंटली निकल के आया है यहाँ पे लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। तो ये साइंस बहुत प्रोमिनेंट है, वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है, ओके। तो क्या एनर्जी है आपकी कल के फुल मून के बाद, जो मैं देख पा रही हूँ आफ्टर दिस फुल मून, आफ्टर दिस रेयर फुल मून, ठीक है। जो डिवाइन फेमिनाइंस है यहाँ पे, आप बहुत ज्यादा ना ट्रैप्ड फील कर रही है, ठीक है। ट्रैप्ड इन द सेंस कि आपको लग रहा है कि सब कुछ जैसे खत्म हो गया है। इट्स लाइक आप बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज भी कर रहे हैं सिचुएशन को, जो है नहीं, आप वो भी जो है ना इमेजिन करके खुद को हर्ट कर रहे हो, खुद को आप फोर्सफुली जो है डिटैच करने की कोशिश कर रहे हो, फोर्सफुली जो है आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि यस आई एम हीलिंग माई सेल्फ, आई एम हील्ड एंड ऑल, बट अंदर से वो चीज नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन को ऐसा दिखा रहे हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता कुछ, आप खुश हैं, यू आर कंटेन्ड, यू आर सेल्फ सफिशिएंट। तो आप जो है ना ये फेक चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं, इस कनेक्शन में आप जब तक ये करते रहेंगे ना, आपका यूनियन उतना ही डिले होता जाएगा, ठीक है। Your twin flame, your divine masculine will never get attracted or never come to you when you are showing something fake. They love your authenticity, ठीक है। जब आप ऑथेंटिक रहते हो तब वो आपकी तरफ खींचते हैं, ठीक है। एंड आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी द वे यू आर, जस्ट फील द वे यू आर फीलिंग। हाँ, आपको अपनी एनर्जी अपने टुवर्ड्स पुल करने की जरूरत है, इनवर्ड लेके आना है, इनर यूनियन करना है, बट उसके लिए अगर आप जो फील कर रहे हो उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो तो फिर तो वो कर ही नहीं पाओगे आप जो आपको करने की जरूरत है। सपोज यू आर फीलिंग ऑब्सेस्ड, सपोज यू आर फीलिंग बहुत ज्यादा आपको
रोना आ रहा है, सपोज यू आर फीलिंग वेरी सैड, अपसेट, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, रेस्टलेस हो रहा है, ठीक है, बट आप जो है ना उस एनर्जी को, जो फीलिंग आपको हो रही है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट। एक ईगो का वॉल खड़ा कर लिया आपने कि नो, आई एम नॉट फीलिंग दिस, आई एम हैप्पी, आई एम गुड, ठीक है, इफ ही इज हैप्पी देन आई कैन ऑल्सो बी हैप्पी, इफ ही और शी। आप एनर्जी समझना, मैं जो मुझे कंफर्टेबल लग रहा है बोलने में मैं वैसे बोल रही हूँ, मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है। सो आपको लग रहा है कि इफ ही और शी इज हैप्पी देन आई एम ऑल्सो हैप्पी, आई विल ऑल्सो शो, नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता। दिस इज नॉट योर नॉर्मल 3D कनेक्शन, नो, दिस इज अ हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवाइन लव, ठीक है, और आप यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते। आप भूल मत जाओ कि आप जो करते हो आपके जो काउंटर पार्ट है उसी चीज को वो मिरर कर रहे होते हैं। जब आप हील होते हो तब वो भी हील हो रहे होते हैं। जब आप ये सब करते हो ना तब वो और रिपेल होते हैं, दूर भागते हैं। आपको पहले एक्सेप्ट करना होगा कि आप क्या फील कर रहे हो, देन वर्क ऑन इट, तब जाके इनर वर्क आपको करना होगा, तब आप इनर वर्क कर पाओगे। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, जो भी आपको फील हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग, बट आपका ध्यान है पूरा उनके ऊपर, अपने काउंटर पार्ट के ऊपर पूरा ध्यान है, बट दिखाने पे आप ये दिखा रहे हो कि आई एम गुड, आई एम फाइन, ठीक है, तो वो सब शो करने की जरूरत है, कुछ भी शो करने की जरूरत नहीं है आपको। आपकी एनर्जी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को वैसे ही फील हो जाएगी। इट्स एन एनर्जेटिक कनेक्शन फर्स्ट, ठीक है, बाद में फिजिकल जो भी है वो है, पहले ये एनर्जेटिक कनेक्शन है। आपकी एनर्जी उनको वैसे ही हमेशा फील होगी, बट जब वो आपको ऐसी एनर्जी में देखेंगे ना जहाँ पे आप बाहर से कुछ दिखा रहे हो, अंदर से कुछ ये निकल रहा है आपके, तो वो जो है ना और ज़्यादा एंशियस हो जाएंगे, क्योंकि मिरर करेंगे, वो और ज़्यादा भागेंगे, रन करेंगे, ओके, क्योंकि उनको और ज़्यादा जो है ना लगेगा जैसे कि आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट डूइंग इनफ, ठीक है। तो ये चीज मत करो। पहले तो ये मिथ जो है ना आपके अंदर, ये फैला हुआ है ये मिथ चारों तरफ कि आप जब हील कर रहे हो, व्हेन यू आर टॉर्मेंटिंग योरसेल्फ, जब आप ऑब्सेस्ड हो, आप तड़प रहे हो, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन खुश है, दे आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स, दे आर इन एनी अदर कनेक्शन, दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी, नो दे आर नॉट हैप्पी। पहले तो ये जो थॉट है ना आपके दिमाग में कि वो बहुत खुश है और समथिंग, उसको निकाल दो, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर इक्वली टॉर्मेंटिंग, दे आर इक्वली रेस्टलेस, बट वो आउटवर्डली उस चीज को उतना दिखाते नहीं है, दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग वैसे हुई है बचपन से, ठीक है, और उनको उनके अलग ब्लॉकेजेस है, उनको उस चीज के ऊपर काम करना है। बट वो कैसे करेंगे जब आप हील करोगे। आप भूलो मत कि जो डिवाइन फेमिनाइन है, शी इज द टॉर्च बियरर। आप जो है इस कनेक्शन को एनर्जेटिकली होल्ड करते हो, ठीक है, इवन इफ दे हील यू विल हील। तो यहाँ पे एक ही पर्सन की हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। आप हील करोगे जैसे जैसे वो भी हील करेंगे। अगर आपको लग रहा है ना कि वो बहुत खुश है, यू आर मिस्टेकिंग दिस कनेक्शन, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, यू आर फॉलोइंग सम वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पाथ। मैंने कुछ दिनों पहले एक रीडिंग की थी जहाँ पे मैंने बोला था कि आप किसी एक टेक्स्ट बुक को फॉलो करना, एक रूल बुक को फॉलो करना बंद कर दो, ठीक है। आप वो जो देखते हो सोशल मीडिया पे, ये कर लो, वो कर लो, हेवी क्लासेस ले लो, आप यूनियन में आ जाओगे, या फिर आपको ये सिखाया जाता है कि अपने आपको सिर्फ जो है स्पिरिचुअली फोकस रखना है, पूरे टाइम आपको मेडिटेशन ही करना है एंड पर्जिंग करनी है, बट ऐसे नहीं होता। यू हैव टू लिव फुल्ली, और उसके लिए आपको सब कुछ फील करना होगा। ओके, एंड जो मैंने वो चीज़ बोली थी वहाँ पे मैंने कमेंट्स में देखे थे, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बोली थी अबाउट दैट कि हाँ हमें फील होता है सेक्सुअली एंड देन वी ट्राई टू सप्रेस इट। ये बोला था आप लोगों ने, बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे पास। तो हाँ, वो चीज़ मत करो। वो करोगे तो एनर्जी और ब्लॉक होगी। जो भी फील हो रहा है, फील इट। दिस इज द अल्टीमेट लव ऑफ योर लाइफ, ठीक है। यहाँ पे जो आपको कनेक्शन फील होगा, यू कांट फील एनीवेयर। द रोमांस, द
पैशन यू विल फील हियर, यू कांट फील एनीवेयर, ठीक है। ब्लॉक मत करो इस चीज को, जो ऑब्सेशन भी आपको फील हो रहा है डोंट ब्लॉक इट, फील इट, ऑब्जर्व करो इस चीज को, ठीक है। एंड देन इनवर्ड लेके आओ उस चीज को, पर्जिंग तभी होगी और तभी आप उस चीज के ऊपर काम कर सकोगे, ठीक है। आपको सपोज पैशन फील हो रहा है एंड यू आर सप्रेसिंग इट, फिर कैसे होगा? वो तो रिपेल कर रहे हो आप उस चीज को, वो भी रिपेल ही करेंगे, वो भी फिर भागेंगे ही उस चीज से। नो, यू हैव टू बी रिसेप्टिव, यू हैव टू बी like a divine feminine is what? She doesn't chase, she attracts, okay? तो आपको चेजिंग की एनर्जी में नहीं रहना, आपको अट्रैक्ट करना। आपको लग रहा है ना अगर कि यू आर नॉट चेजिंग बाय डूइंग ऑल दिस, बाय शोइंग फेक थिंग्स, नो, यू आर चेजिंग ओनली, क्योंकि आपके दिमाग में वही चल रहा है, सामने से आप कुछ और दिखा रहे हैं। नो, ऐसा मत करो। एंड प्यार फील हो रहा है, फील इट फुल्ली, ऑब्वियसली दैट पर्सन इज योर अल्टीमेट लव, योर डिवाइन लव। आपको उनके लिए प्यार फील नहीं होगा तो आप किसके लिए फील होगा? अगर आपको लग रहा है कि आप कॉर्ड कट कर दोगे, वो हो ही नहीं सकता, वो थ्रेड जुड़ा हुआ है, चाहे कुछ भी कर लो नहीं हो सकता वो, ओके। सो क्या करना है, जो भी आप फील कर रहे हो जस्ट फील इट, ऑब्जर्व करो इस चीज को, नेग्लेक्ट मत करो जो भी फील कर रहे हो, एंड देन वर्क ऑन इट, ठीक है। और वो जो भी चीजें दिमाग में भर रखी है ना आपने कि यू आर नॉट अलाउड टू फील पैशनेट, और आपको 24 घंटे मेडिटेशन करना और समथिंग, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक तो हर ट्विन फ्लेम की जर्नी डिफरेंट होती है, हर ट्विन फ्लेम एक जैसा नहीं होता, ठीक है। आप सबकी जर्नी डिफरेंट है, आप सब एक ही टेक्स्ट बुक को फॉलो नहीं कर सकते, ओके। और ज्यादा आपको मैं देख पा रही हूँ मेंटल प्रेशर ही इस बात से हो रहा है क्योंकि आप आउटवर्डली इस चीज को ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हो। मतलब हो सकता है आप बहुत लोगों से शेयर कर रहे हो चीजें आपके कनेक्शन से रिलेटेड, और आपको 1000 जगह से 1000 चीजें बोली जा रही है, तो मत करो ये चीज, सब लोग नहीं समझ पाएंगे इस कनेक्शन को, ठीक है। खुद के इंट्यूशन के ऊपर काम करो, यस। आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। यू वांट कि ये कनेक्शन जो है मैंने अपना सब कुछ दिया इसमें, एंड नाउ यू वांट जस्टिस, नाउ यू वांट यूनियन हो, बट द थिंग इज आप भूल रहे हो कि आप किस कनेक्शन में हो। यहाँ पे ऐसे अगर आप बोलोगे नाउ आई वांट, मतलब डिस्परेशन के साथ आप बोल रहे हो और आपने कोई इनर वर्क नहीं किया, फिर वो चीज़ वैसे नहीं होगी। यस, यू हैव टू कमांड यूनियन डेफिनेटली, बट वो तब जब आप अंदर से यूनियन फील भी कर रहे हो, जब आप नीडी वे में नहीं मांग रहे इस चीज को। राइट नाउ यू आर ब्लॉक्ड, योर एनर्जी इज ब्लॉक्ड, यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग फुल्ली, ठीक है। तो आपको वो चीज करना होगा ना पहले, तभी आप यूनियन कमांड कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू चूज द यूनियन। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि हर किसी ट्विन फ्लेम का तो यूनियन नहीं होता, ये तो पहले से ही पता होता है कि आप हमेशा यूनियन में नहीं आते, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, देन ये निकल जाता है एंड ऑल। बहुत कम लोगों का ऐसे यूनियन होता है, ऐसे बोला था, आया था कमेंट, एक दो आए थे ऐसे कमेंट। सो द थिंग इज, पहले तो आप ये जो मेंटेलिटी रखी है ना दिमाग में, उसको निकाल दो। यूनिवर्स ने बोला ही नहीं ये चीज़ कि अच्छा इस लाइफ में आपका नहीं हो सकता, इस लाइफ में होगा, इस लाइफ में होगा, इस लाइफ में होगा। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू क्रिएट द यूनियन, ठीक है। डिवाइन ने आपको करके दे दिया है सब, आपको काम करना है अब उसके ऊपर। यू क्रिएट द यूनियन। आप अगर पहले ही दिमाग में ये सोच लोगे कि मेरा यूनियन पॉसिबल नहीं है, या फिर ये तो किसी केस में होता है, मेरे में कैसे होगा एंड ऑल, फिर तो होगा ही नहीं। तो आपने पहले ही ब्लॉक कर दिया एनर्जी। ये मेंटेलिटी निकाल दो, ठीक है। चूज यूनियन, और ये मत सोचो कि मेरे तो डिवाइन मैस्कुलाइन ने नहीं चूज किया, वो तो काम नहीं कर रहा अपने ऊपर, फिर कैसे होगा। नो, एज आई सेड कि यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, आपको हील करना है। आप एक हीलिंग करोगे, एक ब्लॉकेज हटेगा आपका, उधर आप देखोगे उनका भी हो रहा है वो, ठीक है। आपने यूनियन चुना, वो ऑटोमेटिकली चुनेंगे बिकॉज यू शेयर सेम एनर्जी फील्ड, ठीक है। आप दोनों अलग नहीं हो, यू आर वन, सेम एनर्जी फील्ड है आपकी, ठीक है।
सो यू हैव टू चूज द यूनियन। ये जो मिथ्स है इनको निकाल दो अपने माइंड से कि यूनियन पॉसिबल नहीं है एंड ऑल। तो यूनियन डेफिनेटली पॉसिबल, बट आपको चूज करना होगा। एंड सेकेंड थिंग कि दिस कनेक्शन इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, नो, दिस कनेक्शन इज अबाउट रोमांस, पैशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, एवरीथिंग। मतलब आप सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ। जो भी आपकी इवन वाइल्डेस्ट फैंटेसीज है, यू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ देम विथ योर ट्विन फ्लेम ओनली if you are in this connection, because they are your ultimate partner, divine partner. okay, ये अपने दिमाग में बांध के रखो पहले, ये सब मत सोचो। एंड यू हैव टू लिव इट फुल्ली। आपको कोई जरूरत नहीं कि आप बैठ के दिन में 24 घंटे में से 16 घंटे मेडिटेशन कर रहे हो। नो, आई माई सेल्फ डोंट डू मेडिटेशन एंड ऑल दैट मच। ओके, माई ट्विन फ्लेम जर्नी इज डिफरेंट एंड आप लोगों की डिफरेंट है, हर किसी की जर्नी डिफरेंट है। सो यू हैव टू लिव इन दैट मोमेंट जहां पे आप हैं। ओके, यस। एंड मैं तो यहाँ देख पा रही हूँ बहुत लोग ऐसे भी हो जो डाउट कर रहे हो कि पता नहीं ये मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है भी या नहीं है। ये डाउट सबसे बड़ा पता है आपका दुश्मन होता है। दिस ब्लॉक्स द एनर्जी द मोस्ट जब आप डाउट करते हो, और जब आप वो एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए जाते हो कि आप अच्छा ठीक है मैं अपने आउट से देख लेती हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ, या फिर किसी गाइड से जाके मैं पूछ लेता हूँ कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है क्या एंड ऑल। ठीक है, तो आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस ले रहे हो, उनको चेक किए जा रहे हो वैलिडेशन के लिए। तो ये सब जो है ना, ये सब आप करोगे तो फिर ऑब्वियसली द थिंग इज यूनिवर्स के पास ये मैसेज जा रहा है, ये एनर्जी जा रही है दैट यू डोंट ट्रस्ट दिस कनेक्शन। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या नहीं है आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। वो जो आपको इतनी रेस्टलेसनेस होती है ना, आपको ट्रस्ट नहीं होता, वो आपका ईगो है, आप वही ब्लॉकेज है, आपको उसी के ऊपर काम करना होता है। ठीक है, जब तक ये बाहर से वैलिडेशन लेते रहोगे ना कि मैं इस कनेक्शन में हूं क्या, तब तक तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। और मैंने देखा है और ज्यादा लोग अभी जो है इसलिए ये चीज करने लगे हैं क्योंकि आप सोशल मीडिया पे कुछ देखते हो एंड देन यू सॉ द कमेंट्स जहाँ पे हर कोई बोल रहा है कि आई एम इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, मेरे ट्विन फ्लेम ने तो मुझे मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, ये कनेक्शन ही बेकार है, यहाँ पे इतना कुछ सहना पड़ता है एंड ऑल। ठीक है, पहली बात तो हर कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं होता। ये जो आप देखते हो हजारों लाखों लोग कमेंट कर रहे हैं या बोल रहे हैं वी आर इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सबके ट्विन फ्लेम नहीं होते, दिस इज अ रेयर कनेक्शन। और जो आधे से ज्यादा लोग बोल रहे हैं आपको, दे आर मोस्टली इन कार्मिक कनेक्शन। एंड एज आई सेड, बहुत लोग कार्मिक कनेक्शन में और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। कार्मिक कनेक्शन इज देयर ओनली फॉर क्या बोलूं मैं आपको, वो ट्रिगर करेंगे, यस, वो आपको स्पिरिचुअल मतलब दे विल टीच यू बाउंड्री। ओके, वो आपको ट्रिगर करेंगे, आपको बाउंड्री सिखाएंगे, आपकी ग्रोथ भी होगी, बट स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, बट योर लाइफ विल स्टे देयर ओनली, टॉक्सिसिटी रहेगी, यू वोंट फील पीसफुल, आपको जो है ना पेन फील होगा ओनली वहां पे। एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपकी ग्रोथ यहाँ से यहाँ पहुंचती है, ऊपर जाते हो आप। ठीक है, यू वॉक ऑन योर ब्लॉकेजेस, और वो कनेक्शन कभी भी आपको नहीं लगता कि कहीं गया, आपको उनकी एनर्जी कंटिन्यूअसली फील होती है जो आपके कार्मिक कनेक्शन में फील नहीं होती। तो इसीलिए इतना ध्यान देना ये सब में बंद कर दो। सी, मैं एक सिंपल सा चीट कोड बताती हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा that you are in a twin flame connection or in a soulmate connection, sorry, karmic connection। soulmate का तो खैर आपको पता ही होगा, that's very different, वहाँ पे जो है वो चीज़ अलग है। मैंने एक वीडियो बनाई है इन चीज़ों के ऊपर, आप देख सकते हो। तो सोलमेट और ट्विन फ्लेम में कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे? सी, इफ यू आर फीलिंग, आप बोल रहे हो दिस पर्सन इज माई ट्विन फ्लेम, ओके, एंड अगर आपको किसी पॉइंट पे जाके यू आर लाइक हेटिंग देम, ठीक है, आपको दिल से वो हेट आ रहा है उनके लिए, एंड यू आर सेइंग आई डोंट वांट यूनियन, ठीक है,
देन आप समझ जाओ दैट दिस इज योर कार्मिक कनेक्शन, दिस इज नॉट योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बिकॉज you can get frustrated with your twin flame, you can get angry, ठीक है. इवन आप ये भी बोल सकते हो जस्ट बोलने के लिए फ्रस्ट्रेटेड होके दैट आई डोंट वांट यूनियन, बट आपके दिल से वो कभी नहीं आएगा एंड आप दिल से कभी हेट नहीं कर सकते अपने ट्विन को. बट अगर कर रहे हो तो आप समझ जाओ कि दिस इज योर कार्मिक कनेक्शन, नॉट ट्विन फ्लेम कनेक्शन. कभी देखा है क्या लेफ्ट हैंड बोल रहा है राइट हैंड को आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लव यू? नहीं ना. तो सेम ही है, आप दोनों कैसे, आप खुद को कैसे हेट कर सकते हो? एक ही तो, राइट? यस, दिस इज डिवाइन एल्केमी. एल्केमी क्या होता है आपको पता होगा, राइट? साइंस का पार्ट है, पढ़ा होगा आप लोगों ने एल्केमी क्या होती है. तो दिस इज डिवाइन एल्केमी, दिस इज सोल एल्केमी. तो ये यहाँ पे है सोल एल्केमी, इट इज डिवाइन एल्केमी. ये जो टाइम चल रहा है यहाँ पे आप काम कर रहे हो तो अपने ऊपर हील करते हो, इनर यूनियन होता है एंड देन यू बिकम वन. जब आउटर यूनियन होता है आपका, जब 3D में एक साथ आते हो आप, राइट? यस. सो अपने दिल की सुनो पहले, वॉक ऑन योर सेल्फ. जो फील हो रहा है फील करो, पर्जिंग होने दो एंड देन आप देखोगे कि हीलिंग आपकी हो रही है एंड आपको कुछ एक्सटर्नल वैलिडेशन की भी जरूरत नहीं पड़ रही है. ओके, यस. एंड जब आप यूनियन में आओगे ना, जब आप बात करोगे, जब आप उनको बताओगे, आप देखोगे कि आप, हाँ मैं तो इस टाइम पे ऐसे हील कर रहा था, मतलब इसकी भी हीलिंग हो रही थी इस टाइम पे ऐसे. आप देखोगे वो बोलेंगे कि हाँ मैं इस टाइम पे सोच रहा था तुम्हारे बारे में. यू विल बी लाइक कि यस आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू दिस टाइम. ठीक है, तो ऐसे होता है. आपको अगर लग रहा है ना कि उनको कुछ भी फील नहीं हो रहा है, यू आर वेरी रॉन्ग. ठीक है, दे आर गोइंग थ्रू इक्वली फ्रॉम दैट सिचुएशन ओनली. ठीक है, बट वो नहीं दिखा पा रहे, नहीं शो कर रहे हैं. दैट्स बिकॉज दे आर मिररिंग योर ब्लॉकेजेस ओनली. ठीक है, even if they are in third party connection, ठीक है, even if they are suppose married also, then also they are searching you only in all of that connection, because एक ट्विन फ्लेम की कमी कोई सोलमेट, कोई कार्मिक पूरा नहीं कर सकता. ना तो रह सकता है एक टाइम के बाद उनके साथ, क्योंकि डिवाइन ने बनाया ही है उसको इतने टाइम तक, वो निकल जाएगा. ठीक है, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो यस हो सकता है आपके जो मैस्कुलाइन है दे आर मैरिड ऑल्सो. तो आप इस बात की स्ट्रेस ले रहे हो कि पता नहीं क्या चल रहा है उनके लाइफ में, क्या हो रहा है. तो ये आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, एंड ना ही तो आपको ये प्रे करने की ज़रूरत है कि ये हो जाए, डिवोर्स हो जाए और है ये हो जाए. नहीं, ये नहीं करना, फिर आपके कर्मा पे आएगा वो. ठीक है, क्योंकि हो तो आप 3D में ना, तो आपको नहीं करना है कुछ. द थिंग इज ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा. आपको बस हील करना है खुद को. ठीक है, जस्ट हील योर सेल्फ और उनको आप स्ट्रेंथ दो, पॉजिटिविटी दो. ठीक है, व्हाट एंड यस, एक चीज और, वट एवर यू आर फीलिंग, इफ इट इज पैशनेट, इफ इट इज सेक्शुअल, इफ इट इज लव, वट एवर यू आर फीलिंग, जस्ट फील इट फुल्ली एंड देन आप ऑब्जर्व करो उस चीज को, काम करो अपने ऊपर. बी हैप्पी, फोकस ऑन योर रूटीन. ठीक है, गिल्टी फील मत करो. पहले तो गिल्टी फील करना बंद कर दो. मैंने देखा है बहुत सारे ट्विन ऐसे होते हैं जो ये सोचते कि हम लोग रॉन्ग टाइम में मिले. दिस पर्सन इज ऑलरेडी विद समवन, दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड, आवर डिवाइन मैस्कुलाइन इज ऑलरेडी मैरिड एंड ऑल, तो हम तो गलत टाइम पे मिले. नो, आप गलत टाइम पे नहीं मिला, आप बिल्कुल सही टाइम पे मिले हो. डिवाइन आपको आपके ट्विन के साथ कभी भी रॉन्ग टाइम पे नहीं मिला, तो वही टाइम सही था, क्योंकि मिलना था उस टाइम पे ही आपको. दे वर देयर, क्योंकि उनको उनका डेप्थ, जो कार्मिक डेप्थ है उसको क्लियर करना था. उनको जो है कार्मिक पहले क्यों आता है उनके लाइफ में, ताकि वो समझ सके कि उनको कहाँ बाउंड्री क्रिएट करनी है, ताकि वो अपने डिवाइन फेमिनाइन को समझ सके, पहचान सके, ताकि उनको ये समझ में आ सके कि अच्छा मैं तो अब तक एक आई वॉज लिविंग इन अ लाई, दिस इज माई ट्रू काउंटर पार्ट, दिस इज माई सोल. यहाँ पे मेरी सोल कनेक्टेड है. आई वॉन्ट दिस.
तब जाके वो इस 3D सुपरफिशियलिटी से ऊपर उठते हैं। ओके उनको अनकंडीशनल लव क्या है समझ में आता है, और वो कैसे होता है, जैसे जैसे आप हील करते हो वैसे वैसे उनके अंदर वो करेज आता जाता है, वैसे वैसे वो हील करते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई नेगेटिविटी देने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू प्रे फॉर देम, प्रे फॉर योर सेल्फ, प्रे फॉर योर यूनियन। ठीक है, बट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं कि ये कैसे कट होगा, क्या होगा, नहीं होगा, वो डिवाइन देख लेंगे, उन्होंने क्रिएट ही किया है ऐसे। आपको बस फेथ रखना है। ठीक है, यू हैव टू जस्ट कीप योर फेथ। आपको कुछ नहीं करना, ना तो आपको कुछ सोचना है इस चीज के बारे में। जस्ट गिव योर लव टू योर डिवाइन काउंटर पार्ट, जस्ट वर्क ऑन योर ब्लॉकेजेस। ठीक है, इनर यूनियन पे ध्यान दो, इनर यूनियन पे फोकस करो। और वो जो गिल्टी फील कर रहे हो ना, बहुत लोग गिल्टी फील करते हैं कि वी आर थर्ड पर्सन और वॉट, नहीं, वो फील करना बंद कर दो। जब तक ये गिल्टी फील करोगे ना तब तक ब्लॉकेजेस बना रहेगा। जब तक आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनको भी यही गिल्टी यही चीज फील होगी। तो वही मैंने जो बोला कि मिरर कर रहे हो आप, मिरर करते हो आप, तो ये सब ब्लॉकेज आपके अंदर जो है वो हटाओ। जो ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है उसको आपको क्लियर करना है। जो जनरेशनल ट्रॉमा है, ये सब जो है इसको हील करना है आपको, तब जाके आपका यूनियन होता है। ठीक है, ओके। आपके लिए जो है ना मैं गाइडेंस देख लेती हूँ। जितने भी पर्सन आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आते हैं, आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी है, चाहे कोई सोलमेट है, कोई कार्मिक है, मैरिज है, नॉल, ये सब ये डिवाइन ने पहले से वैसे ही प्लान करके रखा है। आप दोनों की सोल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके आई है कि हाँ हम इस टाइम पे इस इंसान से मिलेंगे, ऐसे ऐसे होगा। क्यों? ताकि आप जो है सारे ट्रॉमास को, सारे ब्लॉकेजेस को हील कर सके, आपके सोल की ग्रोथ हो सके, और आप दोनों जो है आपका प्यार और ज्यादा जो है ना मजबूत हो सके। 3D में एंड 5D में भी वो और मजबूत होता है। 3D में आप क्यों आते हो? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। 5D इज ऑल अबाउट ब्लिस, बट यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे आपका प्यार, यहाँ पे आप ये देखने आते हो कि आखिर हमारा कनेक्शन कितना स्ट्रांग है कि इतनी सारी ऑब्स्टेकल्स के बावजूद हम दोनों मिले एंड वी बिकेम वन। ठीक है, तब आपका कनेक्शन जो है और स्ट्रांग हो जाता है। ओके, बट हाँ, इनर यूनियन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये याद रखना। एंड इनर यूनियन तभी होता है जब आप ब्लॉकेजेस हील करोगे, ना कि आप अलग अलग रील्स देख रहे हो, अलग अलग सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हो, ना कि आप ये सोच रहे हो कि यूनियन पॉसिबल है कि नहीं, वही लेके बैठ गए। नहीं, पॉसिबल तो पहले ये दिमाग में सोच के चलो बिल्कुल पॉसिबल है। और जिस भी चीज को लेके गिल्टी फील कर रहे हो उसको दिमाग से निकाल के फेंको। ठीक है, एंड महंगे क्लासेस के ऊपर पैसे फेंकना बंद करो पहले तो, क्योंकि आपकी जर्नी अलग है, किसी और की जर्नी अलग है। You all are in different journey. ठीक है, my journey is different, your journey is different, someone else's journey is different. Okay? अपॉर्चुनिटी तो आने वाले दिनों में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। या तो आपके हो सकता है करियर में आपको कोई ग्रोथ मिले, या फिर आपके कनेक्शन में, यस ऑब्वियसली ग्रोथ आएगा। बट जो मैं देख पा रही हूँ ना, आपको करियर में कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड देयर यू विल फोकस, एंड उस वजह से जो है ना आपके कनेक्शन में भी ग्रोथ आने वाला है। ठीक है, वही होता है ना, जब आप अपने ऊपर काम करते हो उतना ही एक ग्रोथ आता जाता है, क्योंकि आप हील कर रहे हो ना चीजों को। ओके, यस, सी, तो यूनिवर्स आपको एक ग्रीन सिग्नल दे रहा है, बिग यस दे रहा है कि हाँ ये कनेक्शन जो है बहुत जल्द यूनियन में कन्वर्ट हो सकता है। इफ यू डोंट डॉज योर फीलिंग्स एंड वॉक ऑन देम, और अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो ये सोच के नहीं बैठते कि होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, नहीं, फेथ रखो, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखो एंड वर्क ऑन योरसेल्फ। ओके,
बिग हैप्पी चेंजेस, सी सो बिग हैप्पी चेंजेस जो है आने वाले हैं गाइस, ठीक है। सो डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ओके। यस, आपका यूनियन जो है मैं देख पा रही हूँ बहुत जल्द होने के चांसेस हैं, अगर आप इन ब्लॉकेजेस को, इनके ऊपर अगर आप काम करते हो तो, क्योंकि ये चीजें आपने खुद अज्यूम की हुई है। अभी जो चीज मैं देख पा रही हूँ ना, एज सच जो ब्लॉकेजेस हैं अभी वो आपके ही क्रिएट किए हुए हैं, जहां पे आपने चीजों को अज्यूम करके ज्यादा बिगाड़ रखा है, ओके। अजम्पशन से निकलो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो है हो सकता है कि आपको कुछ बहुत बड़ा चेंज होता हुआ दिखे, आपके यूनियन की टाइम जो है एक्सलरेट हो जाए, ठीक है, या फिर आप दोनों यूनियन में ही आ जाओगे, ओके। यस, डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने ऊपर काम करते हो, ठीक है। यस, कैसे आप जो है रिसेप्टिव मोड पे आते हो, ठीक है। रिसेप्ट मतलब को रिसीव करना है, रिसीविंग मोड पे आना है आपको, ओके। यस, जो डिवाइन फेमिनाइन, यू आर द रिसीवर, ठीक है, यू आर नॉट द चेजर, ये याद रखना, आपको अट्रैक्ट करना है। यस, ओके। तो ये तो आपकी एनर्जी थी। अब मैं आई होप आपसे ये एनर्जी जो है ना रेजोनेट हुई है, कमेंट करना, क्लेम करना, ओके। अब मैं जो है डिवाइन मैस्कुलाइन जो है उनकी एनर्जी क्या है इस फुल मून के बाद वो देखने वाले। ओके, नाउ लेट्स सी जो भी डिवाइन मैस्कुलाइंस है उनकी क्या एनर्जी है, ओके। टू ऑफ हैंड्स, ओके। ओ माय गॉड, लवर्स का कार्ड है। आई कैंट शो यू गाइस, मैं कार्ड आपको दिखा नहीं सकती। थ्री ऑफ कप्स, ओके। एक कार्ड और लेते हैं। Okay, King of Swords. And bottom of the deck is, oh my God, King of Cups. Okay, तो जो भी डिवाइन मैस्कुलाइंस है, डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी जो है ना इज वेरी मच स्टेबल। जो मैंने डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी देखी, यू वेर डिस्टॉर्टेड एनर्जी, बट जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनकी एनर्जी बहुत स्टेबल देख पा रही हूँ मैं। एंड यस, ये एनर्जी जो है ना आपकी डिवाइन फेमिनाइंस भी जो है बहुत जल्द रिफ्लेक्ट करेंगी इफ यू स्टे इन दैट एनर्जी, ठीक है। बिकॉज एज आई सेड, किसी एक को हील करना होता है, सामने वाला भी हील हो जाता है, बिकॉज यू शेयर द सेम एनर्जी फील्ड, ठीक है। तो ये जो फुल मून गया है, इसके बाद जो एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलाइंस की, आप जो है बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो गए हैं, ठीक है। तो जो भी डिवाइन फेमिनाइंस देख रहे हैं, मैं बता दूं, जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइंस है, दे आर बीइंग वेरी फ्यूचरिस्टिक। ये आप दोनों के फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं, ठीक है। 3D में कैसे इस कनेक्शन को जो है एस्टेब्लिश करना है, कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे जो है लॉन्ग टर्म में लेके जाना है इस कनेक्शन को, इस बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है। दे आर नॉट लाइक गेटिंग कंफ्यूज्ड एंड ऑल, नाउ दे आर श्योर कि हाँ मुझे इस कनेक्शन को जो है
भागना नहीं है मुझे इस कनेक्शन से। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है एंड लवर्स का कार्ड इज द अल्टीमेट ट्विन फ्लेम कार्ड, ठीक है। सो द थिंग इज दे आर, जो मैं देख पा रही हूँ, दे आर अवेकनिंग, या फिर इनकी जो अवेकनिंग है वो पूरे तरीके से हो चुकी है, ठीक है। सी, ऐसा नहीं है कि डिवाइन फेमिनाइंस अवेकेंड है तो डिवाइन मैस्कुलाइंस अवेकेंड नहीं है, उनकी अवेकनिंग नहीं, उनकी अवेकनिंग होती है बाद में। नो, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द थिंग इज डिवाइन फेमिनाइंस आर अवेकेंड कॉन्शियसली बट डिवाइन मैस्कुलाइंस आर अवेकेंड सबकॉन्शियसली, ठीक है। बट वो 3D में भी धीरे धीरे अवेकन तब होते हैं जब डिवाइन फेमिनाइंस जो है अपनी हीलिंग करती है, ठीक है। जब आप स्टार्ट करते हैं, बिकॉज यू आर द टॉर्च बियरर, जब आप इस चीज को मतलब आप जब अपने कनेक्शन को फुल्ली एक्सेप्ट कर लेते हो, डाउट नहीं करते, तब जाके जो, और आप चूज करते हो यूनियन को, तब जाके आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइंस है वो भी अवेकन होते हैं धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ इनकी, दिस पर्सन इज एदर अवेकनिंग, अब सबके लिए सेम नहीं होगा ना, तो कुछ डिवाइन मैस्कुलाइंस जो है आप या तो अवेकन पूरी तरीके से हो चुके हैं या तो आपकी अवेकनिंग हो रही है, शुरू हो गई है, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। दे वांट यूनियन, दे वांट 3D यूनियन नाउ, ठीक है। इनको चाहिए कि अब यहाँ पे जो है मुझे 3D यूनियन चाहिए, मुझे जो है इस पर्सन के साथ खुश रहना है। आई वॉन्ट टू स्टे हैप्पी, आई वॉन्ट टू एंजॉय माई सेल्फ, एंजॉय माई लाइफ। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। चाहे अगर ये आपको बाहर से दिख भी रहे हैं ना कि ये बहुत इट्स लाइक सेल्फ कंटेंट दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा क्या, या फिर एज आई सेड कि दिख रहा है आपको कि ये अपने काम पे फोकस्ड है एंड ऑल, तो यस दे आर फोकस्ड, बट अंदर ही अंदर ये प्लानिंग ये बन रही है इनकी कि कैसे इनको आपको अप्रोच करना है, जो डिवाइन फेमिनाइंस है, कैसे उनको आपको अप्रोच करना है, कैसे जो है यूनियन में लेके आना है इस कनेक्शन को, ठीक है। सो ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे जो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम में, इससे मैच्योर कार्ड कोई आ ही नहीं सकता। दिस इज द मैच्योर लव, मतलब इनकी एनर्जी अब लीक नहीं हो रही है, ठीक है। देयर एनर्जी इजंट लीकिंग, दे आर मैच्योरली रेडी टू टेक द इनिशिएटिव टू कम टूवर्ड्स यू, ठीक है। इन्होंने इस कनेक्शन को पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है या तो एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। देयर माइंड इज स्टेबल राइट नाउ, गेटिंग स्टेबल। इनका माइंड जो है अब चारों तरफ नहीं भाग रहा, ठीक है। इनका ध्यान जो है अब आपके ऊपर है, आपके कनेक्शन में है। दे आर इक्वली इन्वेस्टेड टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, ठीक है। भाग नहीं रहे हैं इस चीज से, अब अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है आपके डिवाइन मैस्कुलाइंस की। दे आर इन अ वेरी स्टेबल एनर्जी राइट नाउ। तो आपको भी जो डिवाइन फेमिनाइंस है ये एनर्जी फील होने लगेगी, ठीक है। बिकॉज दे आर हीलिंग, दे आर गेटिंग स्टेबल, यू विल ऑल्सो फील दैट एंड यू विल ऑल्सो गेट स्टेबल। तो जब दोनों एनर्जी, जो डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, जब दोनों जो है स्टेबल होते हैं अपनी एनर्जी में, ठीक है, जब आप दोनों की एनर्जी लीक नहीं हो रही होती है, उस टाइम पे जो है यूनियन एक्सलरेट होता है, बिकॉज आप सरेंडर की एनर्जी में आ जाते हो एंड दे आर सरेंडरिंग, दे आर रेडी टू टेक एक्शन, ठीक है। इन्होंने ये सोच के रखा है कि हाँ मैं सरेंडर करता हूँ या सरेंडर करती हूँ एंड मैं एक्शन लूंगा या एक्शन लूंगी, देन रेस्ट इज अपॉन यूनिवर्स की कैसे क्या आगे होगा। ये होती है सरेंडर की एनर्जी, जहाँ पे आप एक्शन लेते हो बट यू आर नॉट थिंकिंग कि पता नहीं यूनियन होगा, पता नहीं होगा, पता नहीं कब होगा। नहीं, वो यूनिवर्स के ऊपर है कि कब होगा, कैसे होगा। एंड मैं एक चीज देख पा रही हूँ, ये जो है ना, ये अपने किसी भी फीलिंग को अब रेजिस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। दैट्स द मेन थिंग इन दिस कनेक्शन। जब आप रेजिस्ट करना छोड़ देते हो, व्हेन यू फुल्ली फील वॉट एवर यू आर फीलिंग, जब आप उसको फील होने देते हो, उसके बाद जब आपकी पर्जिंग होती है, देन ओनली आपकी एनर्जी जो है स्टेबल होती है। यू आर नॉट लीकिंग दैट टाइम योर एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की, इट्स वेरी स्टेबल एंड ये आपको स्टेबल दिख भी रहे होंगे, आपको फील हो रहा होगा
ठीक है, आपको इनकी एनर्जी जो है ना अंदर से फील हो रही होगी या फिर होने लगेगी बहुत जल्द, वो स्टेबिलिटी वाली, ठीक है, एंड यू विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट दैट। तो यस, ये जो आप दोनों का यूनियन है दिस टाइम इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है, यस। एंड हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो फेमिनाइन है वही हील करती है फिर मैस्कुलाइन हील होता है, नहीं, ये भी एक मिथ ही है जो फैला हुआ है कि डिवाइन फेमिनाइंस जो है वो पहले अवेकेंड होती है 3D में, तो वो हील करती है तब जाके मैस्कुलाइन भी हील होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इफ दे आर ऑल्सो हीलिंग, आपकी हीलिंग होगी। एंड जब आप यूनियन में आओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये प्रोसेस चल कैसे रहा था, ठीक है। तब आपको जो है ना यू विल लाफ दैट मैंने इतना टेंशन लिया उस टाइम पे एंड आई वॉज गेटिंग मैड दैट दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग एनीथिंग लाइक दिस, बट चीज़ पूरी उल्टी थी क्योंकि उनको भी सेम चीज़ फील हो रही थी। आप दोनों सेम टाइम पे हील कर रहे थे, आप दोनों सेम टाइम पे एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। ये जब आप यूनियन में आते हो, जब आप बात करते हो ना, तब आपको समझ में आता है। एंड उस टाइम पे आप थोड़ा मतलब रिग्रेट भी करते हो कि मैंने अगर इतना ना सोचा होता तो हो सकता है मेरा यूनियन जो और फास्ट होता, ठीक है, बट यस, ओके, टेक एक्शन। सी, मैंने आपको बोला ना कि ये अब जो है एक्शन लेने के मोड पे है। दे हैव मेड देयर माइंड कि अब जो है ना मुझे एक्शन लेना है 3D में, एंड आई वांट दिस कनेक्शन नाउ, ठीक है। यस, एक ही कार्ड है, ओके, देयर समथिंग बेटर, यस। तो टेंशन मत लो, यूनियन इज नियर एंड बी हैप्पी, ओके, बी हैप्पी। जितना खुश रहोगे, जितना स्टेबल एनर्जी में रहोगे, यूनियन उतना क्लोज आता जाएगा, ओके, यस। अ ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल के बाद जो है ना, जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि आप दोनों अपनी जर्नी में कितना आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। समझ लो आज से 1 साल के बाद जो है आप दोनों पूरे तरीके से यूनियन में आ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। डिवाइन बेसिकली आपको 1 साल का वक्त दे रहे हैं कि आप देखो कि कितना आप हील कर रहे हो, कितना आप काम कर रहे हो अपने ऊपर, ठीक है। एंड हाँ, हाई चांसेस है यहाँ पे, जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ, जो मुझे चैनल हो रहा है, 1 साल में आप दोनों के यूनियन के चांसेस आर वेरी हाई। यहाँ पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम जो है आप दोनों या तो आज से 1 साल के बाद पूरे तरीके से यूनियन में हो गए, यू बोथ विल बी मैरिड, ठीक है। एंड अगर ऐसा नहीं होता तो क्लोज आ चुका होगा यूनियन बहुत, ठीक है, यस। बॉटम ऑफ द डेक इज आस्क योर एंजल्स। तो अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चन आता है डिवाइन मैस्कुलाइंस, कुछ पूछना है आपको, कुछ जानना है आपको, देन आस्क योर एंजल्स। जो एंजल्स होते हैं वो हमारे आसपास ही होते हैं, ठीक है। यू आर ऑल्सो बिकमिंग वेरी स्पिरिचुअल एज आप अवेकेंड हो चुके हैं या हो रहे हैं। सो यस, आप साइन मांगो यूनिवर्स से, एंजल्स से पूछो, आपको कोई ना कोई साइन मिलेगा। एंड आपको अगर आप बहुत ज़्यादा जो है ना कंफ्यूज हो रहे हो एंड ऑल, देन आप साइन मांगो, आपको जो है साइन मिलेगा, हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। सो यस, एनर्जी बहुत अच्छी आई है निकल के, यस। सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।